2-1 दिन में सैंपल रेडी हो जाएगा तो मैं आपको भिजवा दूंगा। जी। सरिता जी आ जाए तो बस चलते हैं। कहाँ रह गई थी आप? इस घर के भूल भुलैया में खो गई थी। इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे। आंटी जी, अगली बार मैं जब आऊंगी तब आप मुझे पूरा घर दिखाएंगी ना? आखिर मेरी ननद अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजारने वाली। हाँ हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं। पर अगली बार ना आने से पहले फोन कर देना। तुम्हारे लिए मैं पूरा घर सजा कर रखूंगी। चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आइए आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता। जो देख रही हूँ वो अच्छा नहीं है। फिलहाल कह भी नहीं सकती, लेकिन मेरे होते हुए शीला के जीवन में कुछ गलत नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही हैं? अभी डर तो नहीं लग रहा बाइक पे? लगता है छोटू को बाइक पे बैठने की आदत हो गई है। या फिर छोटू ये सोच रहा है कि मैं क्या सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? बताइए ना, क्या सरप्राइज देंगे आप? अब बताइए ना राज जी। सब्र रखिए थोड़ा, बताता हूँ। नहीं राज जी, अभी बताइए, मुझे अभी जानना है। बस पहुंच जाएंगे कुछ ही देर में, पता चल जाएगा। सॉरी। ये आप क्या कह रहे? तो सरिता को कजरी पे शक हो गया। आज का दिन ही मनहूस है। और मां, आपको तो ख्याल रखना चाहिए था ना। आपने कैसे जाने दिया सरिता को अंदर? शादी होने तक एक छोटी सी बात नहीं छुपा सकती थी आप? आप जानती है ना, शीला 24 घंटे सरिता का गुणगान करती है। और अगर एक बार भी सरिता ने शादी के लिए इनकार कर दिया ना, तो इस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि सिर्फ वही एक लड़की है जिसने इस पूरे परिवार को शादी के लिए मनाया। और जहां तक मैं सरिता को जानता हूं, वो लड़की शीला के साथ तो क्या, इस घर में किसी के साथ भी बुरा होते हुए नहीं दिख सकती। मां, आपको सोचना चाहिए था। आपके होते हुए वो घर के अंदर घूमती रही। अपने बाप पे गया है ना, तो सारा दोष डाल दे मुझ पे। और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि सरिता को शक हो गया है जब उसने मुझसे नेकलेस की बात की थी। और तूने क्या किया? मेरे लिए दिया हुआ नेकलेस तूने कजरी को पहना दिया। क्यों? ऐसी क्या बात है उसमें? मैंने कहा था ना कि कजरी को इस घर में मत रखो, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। देख बेटा, अब भी वक्त है, प्लीज समझ, थोड़ा वक्त है। कजरी को यहां से कहीं दूर भेज दे। अरे इतनी अच्छी लड़की मिल रही है हमें। अरे बदनसीब समझ, शीला के यहां आने से हम सबकी जिंदगी संवर जाएगी। क्या जरूरत है कजरी को यहां पे रखने की? भेज दे उसे कहीं दूर। कजरी को भी यहां से निकाल दे बस बेटा। तू बस।
आइंदा कजरी को घर से भेजने की बात आप नहीं करेंगी, समझी? मैं मानता हूं कि शीला अच्छी, खूबसूरत, लेकिन कजरी मेरी जिंदगी है। कजरी के बिना जीना नामुमकिन। इस सरिता का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। छोटू आ, क्या हुआ? चलिए। नहीं आऊंगी, बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। पहले जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं नहीं आऊंगी। इतना तैयार करवा के ले आए, अब मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। छोटू, आज आप अपनी नई जिंदगी के हमसफर, वो आदर्श जीवन साथी जिसकी मैं बात कर रहा था, उससे मिलने जा रही हैं। बहुत लोगों से मिला, पूछताछ की, और उन सब में से मुझे ये एक इंसान पसंद आया। इसे मैंने खुद 10 में से 6 मार्क दिए हैं। आपको भी बहुत पसंद आएगा। और वो सच्चा प्यार जिसके लिए आप बरसों से तरसी हैं, मुझे लगता है आज आपको मिल जाएगा। चलिए, आपका इंतजार कर रहा है। चलिए। मैं अभी आया। राजी, राजी, अच्छा आप आ गए। मुझे लगा आप थे, पर आपकी जगह कोई और ही आके खड़ा हो गया। देखिए ना कैसे घूर रहा है मुझे। सरिता जी, ये वही इंसान है जिससे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। इसमें वो सारे गुण हैं जो मैंने उस दिन नोटबुक में लिखे थे। आपको बहुत पसंद आएगा। आइए। राजीव जी, सरिता जी, राजीव, हाय। नमस्ते। नमस्ते। इंडियन कल्चर, आई लव इट। जी बिल्कुल, सरिता जी पूरी तरह भारतीय हैं। हमारी परंपरा का आदर करती हैं और पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए सोच में प्रोग्रेसिव हैं। एक आदर्श पत्नी के, एक आदर्श बहू के सभी गुण हैं इनमें। बड़ों का मान करती हैं, सम्मान करती हैं, और अगर उनकी कोई गलती हो, अपने अधिकार के लिए खड़े होना भी जानती हैं, फिर चाहे वो आपके माँ बाप की गलती ही क्यों ना हो। क्या बात है, राज जी तो आपकी ऐसे तारीफ कर रहे हैं जैसे वो आपके पति नहीं, आपकी माँ हो। जैसे एक माँ अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढती है, वैसे ही ये आपके गुण गाते गाते कभी थकते नहीं। मेरी तरफ मत देखिए सरिता जी, मैं अतीत हूं और ये भविष्य।
राजीव जी में वो सभी गुण हैं जो मुझे आपके लिए एक आदर्श पति में चाहिए। आप दोनों बात कीजिए, मैं आता हूं।